भारतीय विद्या भवन नागपुर के सांस्कृतिक केंद्र के उद्घाटन के अवसर पर उपस्थित महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री रमेश बैस जी, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी, पंजाब के राज्यपाल श्री बनवारी लाल पुरोहित जी, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी, मंच पर उपस्थित श्री चंद्रशेखर बावनकुले जी, श्री जगदीश लाखानी जी, श्री राजेंद्र फरीहित जी, श्रीमती अन्नपूर्णी शास्त्री जी, गणमान्य अतिथियों, चित्रकार श्री टी भास्कर रेड्डी जी एवं वास्तुकार डॉक्टर के दक्षिणमूर्ति जी, देवियों और स्वजनों, सभी को मेरा नमस्कार। आज भारतीय विद्या भवन के सांस्कृतिक केंद्र का उद्घाटन करके मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। मैं इस सांस्कृतिक केंद्र के निर्माण और भारतीय विद्या भवन से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। महाराष्ट्र राज्य और नागपुर शहर भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परंपरा के प्रमुख केंद्र रहे हैं। इस केंद्र की स्थापना से भारतीय विद्या भवन द्वारा भारतीय संस्कृति के क्षेत्र में एक और महत्वपूर्ण योगदान दिया जा रहा है। भारतीय जीवन मूल्यों को समाज में फिर से स्थापित करने के पावन उद्देश्य से कन्हैयालाल मुंशी जी ने गांधी जी की प्रेरणा से भारतीय विद्या भवन की स्थापना वर्ष 1938 में की थी। कन्हैयालाल मुंशी जी महान स्वाधीनता सेनानी और उच्च कोटि के विद्वान और लेखक थे। संविधान सभा के महत्वपूर्ण सदस्यों के रूप में उन्होंने संविधान निर्माण में विशेष भूमिका निभाई है। वे भारतीय संस्कृति के निष्ठावान संवाहक थे। ये आजीवन भारतीय परंपराओं को सुदृढ़ बनाने के लिए समर्पित रहे। भारतीय विद्या भवन के रूप में उन्होंने अपने प्रयासों को संस्थागत रूप दिया है। देवियों और स्वजनों, कन्हैयालाल मुंशी जी को भारतीय विद्या भवन की स्थापना करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसका उत्तर देते हुए सन 1964 में भारतीय विद्या भवन मद्रास की आधारशिला रखते समय मेरे पूर्ववर्ती राष्ट्रपति महान शिक्षाविद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने कहा था, एंड आई कोट, मिस्टर मुंशी फेल्ट दैट देयर वाज सम स्पिरिचुअल inadequacy bordering on illiteracy among the students of our country. They go through their routine, they pass their examinations, and yet do not seem to know what the first principles of Indian culture are. It was his ambition to endow every one of our graduates with knowledge of the spiritual purpose of true education. Uncut. मुझे ये जानकर प्रसन्नता हो रही है कि लगभग 8 दशकों की अवधि में भारतीय विद्या भवन की एक उत्कृष्ट बौद्धिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक केंद्र के रूप में अलग पहचान बनी है। पूरे विश्व में फैले इस संस्थान से जुड़ी 350 से अधिक संस्थान आधुनिक शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। साथ ही वे भारतीय जीवन मूल्यों और परंपराओं के संरक्षण और प्रचार के लिए अहम भूमिका भी निभा रहे हैं। मुझे ये जानकर विशेष प्रसन्नता हुई है कि युवा पीढ़ी को संस्कृत भाषा की समृद्ध विरासत से जोड़ने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। मुझे ये बताया गया है कि इन प्रयासों के लिए इस संस्था को मेरे पूर्ववर्ती राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी द्वारा वर्ष 2002 के लिए प्रतिष्ठित गांधी शांति पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। देवियों और स्वजनों, यहाँ आने के पहले मैं रामायण दर्शन हॉल में गई, जहाँ रामायण के विभिन्न प्रसंगों को
बड़ी सुंदरता से चित्रकला के माध्यम से दर्शाया गया है। रामायण राम की जीवन यात्रा भी है और रामायण में राम बसते भी है। राम के जीवन मूल्यों की दृढ़ता और राम के जीवन का गतिमय संघर्ष संपूर्ण मानवता के लिए अनुकरणीय और प्रेरणादायी है। पिता की आज्ञा का अनुपालन, भ्रातृप्रेम, एक राजा के रूप में कर्तव्य पालन, ऐसे कई आयामों में राम का जीवन आदर्श आचरण की मिसाल है। रामायण की कथा मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चरित्र के माध्यम से समाज और परिवार की मर्यादाओं का भी विवरण है। देवियों और स्वजनों, इस सांस्कृतिक केंद्र में निर्मित भारत माता सदनम में स्थापित भारत माता की सुंदर प्रतिमा का दर्शन करने की मुझे विशेष प्रसन्नता हुई है। हम चाहें देश के हो या विदेश में, सबसे पहले हम भारतीय हैं। मातृभूमि की महिमा के संबंध में मैं रामायण के एक प्रसंग का विवरण करना चाहूँगी। श्री राम अपने अनुज लक्ष्मण से कहते हैं, ओपी स्वर्णमयी लंकानो में लक्ष्मण रचते जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी। अर्थात लक्ष्मण, यद्यपि ये लंका सोने की बनी है, फिर भी इससे मेरा मन प्रभावित नहीं हो रहा। जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान है। यानी स्वर्णमयी लंका में भी राम का हृदय अयोध्या में ही जुड़ा हुआ था। मैं मानती हूँ कि मातृभूमि, मातृभाषा और माँ सबसे बढ़कर है। मैं देखती हूँ कि आज की युवा पीढ़ी आधुनिक शिक्षा प्राप्त कर देश विदेश में ज्ञान अर्जन कर रहे हैं, बड़ी अच्छा काम कर रहे हैं। अपनी जन्मस्थली से दूर रहकर हमारी युवा स्थानीय भाषा और संस्कृति से भी जुड़ी रहे हैं, जो बहुत अच्छा है। लेकिन मैं सभी लोगों से कहना चाहती हूँ कि आप लोगों का कर्तव्य बनता है कि आप अपने परिवार, समाज और समुदाय में अपनी मातृभाषा का प्रयोग करें। अपने बच्चों को मातृभाषा का ज्ञान दें। दूसरी भाषा और संस्कृति को सीखना और उसका ज्ञान प्राप्त करना अच्छा है। आप जीवन में कुछ भी बने, लेकिन अपनी मातृभाषा, अपनी मातृभूमि को आप कभी नहीं भूलेंगे। भारतीयता ही हमारी आइडेंटिटी है। ये विश्व में भारतवासियों की पहचान है। हाल ही में अपनी सूरीनाम के यात्रा के दौरान भी मुझे भारतीयता को करीब से अनुभव करने का अवसर मिला। सूरीनाम में इस वर्ष भारतीय मूल के लोगों के सूरीनाम में प्रवेश का 150 वर्षों का उत्सव मनाया जा रहा है। सूरीनाम के वर्तमान राष्ट्रपति श्री भी भारतीय मूल के ही हैं। उन्होंने मुझे बताया है कि कैसे भारतीय मूल के लोगों ने सूरीनाम के विकास में अहम भूमिका निभाए हैं। वहाँ रहने वाले भारतीय मूल के लोगों को अपनी संस्कृति, अपनी जड़ों से जुड़े हुए देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता की अनुभव हो रही है। देवियों और स्वजनों, आज पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। मुझे ये देखकर प्रसन्नता हुई है कि देश की आज़ादी से जुड़ी महत्वपूर्ण घटनाओं तथा स्वाधीनता सेनानियों और परमवीर चक्र विजेताओं के योगदान को पेंटिंग के रूप में भारत माता सदन में दर्शाया गया है। ये अत्यंत आवश्यक है। हम युवा पीढ़ी को भारतीय स्वाधीनता संग्राम के मूल्यों से जुड़े, उन्हें स्वाधीनता से जुड़े संघर्ष और अमर सेनानियों के बलिदान के बारे में बताएं। मैं इस सांस्कृतिक केंद्र की परिकल्पना के लिए पंजाब के राज्यपाल श्री बनवारी लाल पुरोहित जी तथा भारतीय विद्या भवन की पूरी टीम को विशेष बधाई देती हूँ। श्री बनवारी लाल पुरोहित जी का
नागपुर से विशेष संबंध रहा है और यहाँ के विकास में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह नया सांस्कृतिक केंद्र नागपुर शहर के सांस्कृतिक परिदृश्य में एक और महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में अपना स्थान बनाएगा। मुझे विश्वास है कि ये केंद्र नागपुर और आसपास के क्षेत्र के लोगों, विशेषकर हमारी युवा पीढ़ी को भारतीय संस्कृति से परिचित कराने में प्रभुत्व भूमिका निभाएगा। मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य के लिए मंगल कामना करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय संस्कृति। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी। काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं।